तो हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की, बात कर रहे थे कॉकरोच के अंदर। तो कॉकरोच के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। दैट मीन्स जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट आल्सो कंसिस्ट टू पार्ट। इसके अंदर एक ब्रेन होता है और सेकंड क्या होता है, नर्व कोड प्रेजेंट होती है। नर्व कोड आपकी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मे बी डोर्सल नर्व कोड हो सकती है, मे बी वेंट्रल नर्व कोड हो सकती है। तो अगर हम कोडेट्स की बात करें तो कोडेट्स के अंदर जो नर्व कोड होती है वो कैसी होती है, डोर्सल होलो नर्व कोड होती है। वाइल अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर जो नर्व कोड होती है वो कैसे प्रेजेंट होती है, वेंट्रली प्रेजेंट होती है। दैट्स क्या बोलते हैं कि कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व कोड होती है दैट इज वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेन की बात करें तो कॉकरोच के अंदर जो ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन कॉकरोच के अंदर हम किस नाम से जानते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा का मतलब होता है सुपीरियर, ईसोफेजियल ईसोफेगस एलिमेंट्री कनाल का ईसोफेगस जो रीजन होता है उसके सुपीरियर क्या होता है, गैंग्लियन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस जो आपकी गैंग्लियन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सुपीरियर टू ईसोफेगस प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। और इसी सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कॉकरोच के नाम से जानते हैं। बाइल अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है दैट कंटेन्स नर्व्स। ये क्या कंटेन करता है, नर्व्स कंटेन रखता है। और ये जो नर्व्स है ये आपकी अराइज होती है फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसी भी एनिमल्स की बात करें तो उसका जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या कंटेन रखता है, नर्व कंटेन्स रखता है। और ये जो नर्व है ये अराइज होती है किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या आपकी अराइज होती है। मे बी आपकी गैंग्लियन से अराइज हो सकती है, मे बी आपके नर्व कोड से अराइज हो सकती है। इसके अलावा आपको एक और वर्ड याद रखना है दैट इज कनेक्टिव्स। ठीक है, एक होते हैं इनके अंदर कनेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कनेक्टिव्स। तो कनेक्टिव्स क्या करते हैं, दो गैंग्लियंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो दो गैंग्लियंस है आपकी आपस में कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। और आपके जिन गैंग्लियंस को कनेक्ट करता है उनके बेसिस पे उनका क्या होता है, आपका नेम होता है। तो कनेक्टिव्स दो गैंग्लियंस को क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। ये थोड़ा बेसिक्स था, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का वो कंसिस्ट रखता है सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटल अरेंज गैंग्लियन। और ये जो गैंग्लियन है आपस में आपकी ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन दी वेंट्रल साइड। तो जैसे कि बताया कि नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोच का, इसके अंदर क्या होता है, सेगमेंटली अरेंज क्या होता है, आपकी गैंग्लियंस होता है। इनके अंदर क्या होता है, गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गैंग्लियंस है कैसी होती है, आपकी सेगमेंटली क्या होती है, आपकी अरेंज होती है। जैसे कि हमने कॉकरोच की अगर हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी तो हमने देखा था कि कॉकरोच की जो बॉडी है तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होता है हेड, एक होता है आपका थोरैक्स, एंड थर्ड क्या होता है आपका एब्डोमेन होता है। एक मिनट मैं क्लियर करता हूं। तो तीन पार्ट कंसिस्ट रखता है कॉकरोच, एक होता है हेड रीजन्स होता है, सेकंड थोरैक्स होता है और थर्ड क्या होता है आपका एब्डोमेन होता है। तो आपका जो एब्डोमेन है और जो थोरैक्स है ये दोनों कैसे होते हैं, आपके सेगमेंटेड होते हैं। थोरैक्स के अंदर क्या होते हैं, तीन सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल एब्डोमेन की बात करें तो कितने होते हैं, आपकी 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ईच सेगमेंट पे क्या होता है, आपके गैंग्लियंस प्रेजेंट होती है। तो गैंग्लियंस है वो सेगमेंटली अरेंज होती है। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच के उसके अंदर क्या होती है, सेगमेंटेड अरेंज गैंग्लियंस प्रेजेंट होती है। और ये जो सेगमेंटेड जो गैंग्लियंस है ये आपस में कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कनेक्टिव करता है। और ये जो कनेक्टिव है ये आपकी वेंट्रल साइड ऑफ कॉकरोच के अंदर क्या होता है, आपकी प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें टोटल नंबर ऑफ गैंग्लियंस की बात करें तो कॉकरोच के अंदर क्या होती है, टोटल 9 क्या होती है, आपकी गैंग्लियंस प्रेजेंट होती है। इन अमंग 9 गैंग्लियंस 3 जो गैंग्लियंस है वो आपकी प्रेजेंट होती है थोरैक्स रीजन के अंदर। तो ईच जो सेगमेंट्स है थोरैक्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पे क्या होते हैं, 1 क्या होती है, आपकी गैंग्लियंस प्रेजेंट होती है। वाइल 6 जो गैंग्लियंस है वो आपकी प्रेजेंट होती है एब्डोमेन रीजन के अंदर। तो फर्स्ट जो गैंग्लियंस है एब्डोमेन रीजन के अंदर वो आपकी प्रेजेंट होती है फर्स्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। फर्स्ट टू 5 सेगमेंट पे क्या होता है, आपकी फर्स्ट 5 गैंग्लियन प्रेजेंट होती है। वाइल 6 सेगमेंट पे कोई भी गैंग्लियन प्रेजेंट नहीं होती। लास्ट जो गैंग्लियंस है
एब्डोमल जो गैंग्लियंस है वो प्रेजेंट होती है 7 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन में क्या होते हैं आपकी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट देखा कि कॉकरोच के अंदर क्या होते हैं, गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। ये गैंग्लियंस आपस में जॉइन होते हैं कनेक्टिव हेल्प से। टोटल 9 गैंग्लियंस प्रेजेंट होती है, 3 गैंग्लियंस थोरैकिक रीजन्स में प्रेजेंट होती है, वाइल 7 जो गैंग्लियंस है वो एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट 5 जो गैंग्लियन है फर्स्ट टू 5 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाइल 6 जो गैंग्लियंस है वो प्रेजेंट होती है 7 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लास्ट जो गैंग्लियंस है वो प्रेजेंट होती है 7th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, तो इनके लोकेशंस के बेसिस पे इन गैंग्लियंस का नोमेनक्लेचर क्या है। जैसे अगर हम बात करें आपकी थोरैकिक गैंग्लियंस की बात करें तो थोरैक्स जो है 3 रीजन के अंदर डिवाइड होता है, 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका प्रोथोरैक्स, सेकंड होता है मीजोथोरैक्स एंड थर्ड होता है आपका मेटाथोरैक्स। तो ईच जो थोरैकिक रीजन में जो गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोथोरैक्स के अंदर जो गैंग्लियन प्रेजेंट होती है उसको हम प्रोथोरैकिक गैंग्लियंस बोलते हैं। मीजोथोरैक्स के अंदर जो गैंग्लियंस होते हैं उसको मीजोथोरैकिक गैंग्लियंस बोलते हैं। वाइल मेटाथोरैक्स जो रीजन होता है उसमें क्या होता है आपकी मेटाथोरैकिक गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। तो ईच जो आपका रीजन है, ईच जो सेगमेंट है थोरैक्स का उसके अंदर क्या होती है एक सिंगल गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। तो 3 जो गैंग्लियंस है वो थोरैक्स रीजन के अंदर क्या होते हैं आपकी प्रेजेंट होते हैं। वाइल फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन दैट मींस फर्स्ट सेगमेंट के अंदर क्या होता है आपकी फर्स्ट एब्डोमेन गैंग्लियंस प्रेजेंट होती है, सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट पे सेकंड होती है, लास्ट जो गैंग्लियंस होती है वो आपकी 6 जो एब्डोमिनल गैंग्लियंस है वो प्रेजेंट होती है 7th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। 7th जो सेगमेंट है एब्डोमेन का वहां पे क्या होता है आपकी 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट होती है। फिर हम बोल सकते हैं आपकी लास्ट एब्डोमिनल क्या होती है गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, ये आपका प्रेजेंट होता है, स्प्रेड होता है ऑल थ्रू आउट दी बॉडी। कंप्लीट जो बॉडी उसके अंदर क्या होता है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट दी बॉडी। कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या होता है नर्वस सिस्टम क्या होता है स्प्रेड होता है। इसके अलावा हेड जो रीजन्स होता है इसके अंदर लिटिल बिट क्या होता है नर्वस सिस्टम होता है, वाइल रेस्ट जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिचुएटेड होता है अलोंग दी वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड बेली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड के अंदर क्या होता है आपका जो रेस्ट जो नर्वस सिस्टम है क्या होता है आपका लोकेटेड होता है। डेट्स हम क्या बोल रहे हैं कि जो नर्व कोड होती है कॉकरोच के अंदर वो कैसी होती है आपकी वेंट्रल नर्व कोड होती है। अगर हम कॉकरोच के अंदर नर्वस सिस्टम की स्टडी करना है तो हम कौन सा डाइसेक्शन कट करेंगे, उसको हम वेंट्रिकल क्या करेंगे, उसको हम डाइसेक्ट करेंगे, बेली साइड से हम क्या करेंगे उसको डाइसेक्ट करेंगे। तो नर्वस सिस्टम लिटिल बिट क्या होता है हेड रीजन के अंदर क्या होता है कुछ थोड़ा ही आपका क्या होता है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। हेड के अंदर क्या होता है आपके ब्रेन प्रेजेंट होता है, वाइल मोस्ट ऑफ जो नर्वस सिस्टम है वो आपकी कंप्लीट जो बॉडी होती है कॉकरोच की उसके अंदर क्या होता है आपका स्प्रेड होता है। ठीक है, इसके अलावा हेड रीजन के अंदर क्या होता है आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। जो ब्रेन से कॉकरोच के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से। और ये जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से दैट मींस ये कौन सा पार्ट आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है आपकी नर्व अराइज होती है और जो नर्व है वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या होती है पार्ट होते हैं। तो आपके सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से क्या होता है आपकी नर्व अराइज होती है और ये जो नर्व है आपके सिग्नल्स को कैरी करती है। आपके हेड वाले रीजन के अंदर एंटीना प्रेजेंट होता है और कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। तो आपके नर्व्स को क्या करती है आपकी सप्लाई करती है एंटीना वाला रीजन के अंदर और आपके कंपाउंड आई तक क्या करते हैं आपकी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है नंबर ऑफ गैंग्लियंस एंड सेकंड लोकेशन ऑफ गैंग्लियंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप हायर लेवल पे और डिटेल में स्टडी करोगे नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच को कि आपका जो हेड रीजन होता है इसमें कि आपका जो ब्रेन होता है इसके अंदर भी क्या होता है डिफरेंट टाइप की गैंग्लियंस प्रेजेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इनका नोमेनक्लेचर होता है। जैसे अगर हम बात करें आपका जो ब्रेन है उसको हम क्या बोल रहे हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन बोल रहे हैं। तो ये जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियंस है ये आपकी कनेक्ट होती है सब इसोफेजियल गैंग्लियन से विद द हेल्प ऑफ सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव। जैसे अगर हम बात करें ये वाला जो रीजन है ग्रीन कलर वाला जो रीजन है दैट इज ईसोफेगस वाला रीजन है। तो इस ईसोफेगस के अपर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है आपकी एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के नाम से जानते हैं क्योंकि सुपीरियर टू ईसोफेगस प्रेजेंट है। वाइल एक जो गैंग्लियन है बाकी प्रेजेंट होती है बिलो दी ईसोफेगस दैट मींस को हम क्या बोलते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियंस बोलते हैं। ये जो आपकी सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस है एंड सब ईसोफेजियल जो गैंग्लियंस है ये आपकी ऑल्सो कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स और इन कनेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव। आपके सर्कम मतलब
आपके पेरिफेरी पे सर्कुलरी क्या होता है, आपके सुप्रा और सब इसोफेजियल गैंग्लियंस को क्या करते हैं, आपकी कनेक्ट करते हैं। तो येलो कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी सर्कमफेरेंजियल कलेक्टर। ये डायग्राम है नर्वस सिस्टम का कॉकरोच के अंदर, जिसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया कि कंप्लीट वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर गैंग्लियन प्रेजेंट होती है, आपका गैंग्लियंस ब्रेन को फॉर्म करता है, एज वेल एज इनके अंदर क्या होता है, आपका नर्व कोड प्रेजेंट होता है। और जो नर्व कोड है वो कैसा होता है, आपका वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेंस ऑर्गन। अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो कॉकरोच के अंदर क्या होते हैं, आपके डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हेड रीजन्स की बात करें तो हेड रीजन्स के अंदर एंटीना प्रेजेंट होता है, आई प्रेजेंट होती है, मैक्सिलरी पल्प प्रेजेंट होते हैं, लेबियल पल्स प्रेजेंट होते हैं, एनल सर्की प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अदर जैसे अगर हम बात करें ओमेटिडियम की बात करें, आपके डिफरेंट क्या होते हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या करते हैं, सेंस करते हैं और उसके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। पाल्प की अगर हम बात करें तो पाल्प का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो मूंछ है। जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है मैक्सिबल के पास, लेबियल के पास, दैट इज नोन एज मैक्सिलरी पाल्प्स एंड लेबियल पाल्प्स के नाम से जानते हैं। तो एंटीना है, ये भी आपका सेंसरी ऑर्गन्स है, आई भी सेंसरी ऑर्गन्स है, मैक्सिलरी पाल्प्स भी सेंसरी ऑर्गन्स है, लेबियल पाल्प्स भी सेंसरी ऑर्गन्स है, एज वेल एज एनल सर्की जो है ये भी क्या होता है, आपका सेंस ऑर्गन्स होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आईज की बात करें तो कॉकरोच के अंदर जो आई होती है दैट इज कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। और ये जो कंपाउंड आई है ये आपकी सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड रीजन के अंदर। जो डोर्सल सरफेस होता है वहां पे क्या होती है, कंपाउंड आई लोकेटेड होती है। तो अगर हम बात करें सिंपल आई में और कंपाउंड आई में क्या डिफरेंस होता है, कंपाउंड आई क्या होता है, ये कंसिस्ट रखती है आपकी डिफरेंट ओमेटिडिया क्या रखते हैं, कंसिस्ट रखते हैं। अगर हम एक कंपाउंड आई की बात करें, ईच आई की बात करें कॉकरोच की, तो इसके अंदर क्या होता है 2000 हेक्सागोनल ओमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओमेटिड अगर हम सिंगुलर वर्ड की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेटिडियम बोलते हैं। तो ये जो ओमेटिडियम है, सेवरल जो आपके ओमेटिडियम है, ओमेटिडिया के अंदर ये कॉकरोच को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, सेवरल आपके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। दैट मीन्स इनके अंदर क्या होती है, सेवरल इमेजेस फॉर्म होती है एक ऑब्जेक्ट की। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि जो आई होती है कॉकरोच की दैट इज कंपाउंड आई होती है। तो इस टाइप का जो विजन है वो आपका हेल्प करता है कॉकरोच के नाइट टाइम में क्या करता है, विजन में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई जो कॉकरोच होता है वो कैसा होता है, आपका नक्सर्नल एनिमल्स होता है। और जो विजन्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नक्सर्नल विजन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया है विद दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजाइक विजन। तो मोजाइक एक वर्ड है, पहले एक इमेजेस फॉर्म्ड होती थी, आपकी पिक्चर फॉर्म्ड होती थी जिसमें क्या होता था, मोजाइक पैटर्न्स होता था। मोजाइक पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट कलर्स की क्या होता है, आपकी स्टेट्स होती थी। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के क्या होते थे, आपकी स्ट्रिप्स फॉर्म्ड होती थी। और ये जो स्ट्रिप्स की जो फॉर्मेशन थी ये कैसी होती थी, रैंडम फॉर्मेशन होती। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मोजाइक अरेंजमेंट बोलते हैं। तो मोजाइक विजन्स क्या होता है, इनके अंदर फॉर्म्ड होता है बिकॉज डिफरेंट ओमेटिडियम्स होते हैं। और डिफरेंट ओटिडियम ओमेटिडियम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टिमुलस को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, सेवरल स्टिमुलस को सेंस करते हैं। दैट मीन इनके अंदर क्या होता है, सेवरल इमेजेस क्या होते हैं, आपकी फॉर्म्ड होते हैं। तो आपको एक चीज इसके अंदर याद रखना है, एक आपको ओमेटिडिया का मीनिंग क्या होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कौन से पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कंपाउंड आई के अंदर प्रेजेंट होता है। एक कंपाउंड आई के अंदर टोटल 2000 क्या होता है, आपके हेक्सागोनल ओमेटिडियम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ओमेटिडियम है क्या करते हैं, आपके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, सेवरल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, देन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो आपकी आई है, ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसको क्या करते हैं, फॉर्म्ड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें कॉकरोच के अंदर, तो जो कॉकरोच होता है वो कैसा होता है, डायोसियस एनिमल्स होता है। दैट मीन्स बाइसेक्सुअल एनिमल्स होता है। एक सिंगल कॉकरोच के अंदर क्या होता है, आपके बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, डायोसियस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, आपके डायोसियस एनिमल्स होते हैं। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल जो इंडिविजुअल्स है वो क्या होता है, आपके सेपरेट प्रेजेंट होता है। और मोस्ट ऑफ एनिमल जिनके अंदर डायोसियस कंडीशंस प्रेजेंट होती है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी भी एनिमल्स को उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं,
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फिनोमेना प्रेजेंट होता है, और इसी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के फिनोमेना के बेसिस पे हम मेल और फीमेल कॉकरोच को हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जिसमें हमने देखा था, एक तो हमने एनल स्टाइल की बात की थी, तो एनल जो स्टाइल्स है वो आपकी प्रेजेंट होती है मेल कॉकरोच के अंदर, वाइल फीमेल कॉकरोच के अंदर क्या होती है, आपकी एब्सेंट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनल स्टाइल वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। तो मोस्ट ऑफ जो डाइसियस एनिमल्स है, सभी डाइसियस एनिमल्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। उनके अंदर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स का डिफरेंस होता है, जिसके बेसिस पे हम मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच डाइशियस एनिमल्स होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, और इनके अंदर ईच जो सेक्स होता है, बोथ जो सेक्सेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ये डिफरेंट पार्ट क्या करता है, कंसिस्ट रखता है। इनके अंदर क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ये जो टेस्टिस है ये आपकी ओपन होती है वास्ट डिफरेंस के अंदर, और ये जो वास्ट डिफरेंस है ये आपका नेक्स्ट ओपन होता है इजेक्युलेटरी डक्ट के अंदर। देन इजेक्युलेटरी जो डक्ट है वो आपकी ओपन होती है मेल गोनोफोर्स के अंदर, और ये जो मेल गोनोफोर्स है ये आपका एक्सटर्नली ओपन होता है एक्सटर्नल जेनाइटल्स के अंदर, और ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स है ये आपका ओपन होता है एक्सटर्नल। इसके अलावा इनके अंदर कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें आपकी मशरूम ग्लैंड्स की बात करें जो प्रेजेंट होती है फीमेल इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर फैलिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, मशरूम ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है मेल इंडिविजुअल्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इट कंसिस्ट टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है ये आपकी ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इस तरीके से जो रिप्रेजेंट है आपकी राउंडेड जो स्ट्रक्चर्स है दैट्स आर टेस्टिस। तो ये टेस्टिस जो होती है ये आपकी कैसी होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती है। ये जो टेस्टिस है ये आपकी ओपन होती है, नेक्स्ट ईच जो टेस्टिस है वो आपकी ओपन होती है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज वास्ट डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट किसके अंदर ओपन होती है, वास्ट डिफरेंस के अंदर। तो टेस्टिस ओपन इनसाइड दी वास्ट डिफरेंस। तो आपकी ये जो टेस्टिस है ये आपकी ईच पोस्टीरियर साइड में क्या होती है, एक ट्यूब के अंदर ओपन होती है। इस ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। तो दो लोकेशंस होती है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी एनिमल्स की बात करें, किसी भी पार्ट की बात करें, तो अपर जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, और बिलो वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। तो टेस्टिस के ईच टेस्टिस की जो पोस्टीरियर जो साइड्स होते हैं वहां से क्या होते हैं, एक थिन ट्यूब अराइज होते हैं दैट इज नोन एज वास्ट डिफरेंस, जिसको हम वास्ट डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और ये दोनों वास्ट जो डिफरेंस है ईच टेस्टिस से आपकी क्या होती है, ज्वाइन करती है, मीट करके एक पॉइंट पे दैट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये आपकी ओपन होती है एट लास्ट आपके मेल एक्सटर्नल जेनाइटल अपर्चर के अंदर क्या होती है, आपकी ओपन होती है। इसके अलावा मेल जेनाइटल जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है आपका स्पोर्टेड होता है, डिफरेंट फेलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो फेलोमियर्स है, मे बी आपका राइट हैंड साइड में राइट फेलोमियर्स प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड्स में वेंट्रल फेलोमियर्स प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड्स में क्या होता है, लेफ्ट फेलोमियर्स प्रेजेंट होता है। और ये जो फेलोमियर्स होते हैं काइटिनस स्ट्रक्चर्स होती है जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग दी कोपुलेशन क्या करते हैं, आपके स्पोर प्रोवाइड करते हैं आपके फेलोमियर्स, ठीक है। इसके अलावा फेलोमियर्स के बाद की बात करें तो इनके अंदर जेनाइटल जो अपर्चर जो आपकी ओपनिंग होती है मेल जेनाइटल अपर्चर, फीमेल्स के अंदर क्या होता है आपका फीमेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होता है। तो दो पार्ट होते हैं किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो एक होता है आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड सेकंड जो पार्ट होता है आपका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होती है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, या फिर इनको हम एसेसरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ये एसेसरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशन सिक्रेट करती है। ये जो सिक्रेशंस है जो स्पर्म्स को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, ठीक है। तो एसेसरी ग्लैंड्स कुछ सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं, वो सिक्रेशन स्पर्म्स को क्या करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो एक लॉन्ग ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जो मेल गैमेट है वो क्या होता है आपका मूव करता है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो फीमेल गैमेट्स क्या करता है, आपकी मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट, इसके अंदर क्या होता है, आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होती है,
ये टेस्टिस है आपकी ओपन होती है वास्ट डिफरेंस के अंदर, वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होता है। देन वास्ट डिफरेंस आपकी ओपन होती है इजेक्युलेटरी डक्ट के अंदर ओपन होती है। थर्ड जो पार्ट होता है दैट इज इजेक्युलेटरी डक्ट। ये जो इजेक्युलेटरी डक्ट है ये आपका ओपन होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज मेल गोनोफोर्स के अंदर ओपन होता है, मेल गोनोफोर के अंदर ओपन होता है। और ये जो मेल जो गोनोफोर्स है ये एट लास्ट ओपन होता है आपका मेल एक्सटर्नल जेनाइटल अपर्चर। किसके अंदर होता है? आपके एक्सटर्नल जेनाइटल अपर्चर के अंदर क्या होता है? आपका ओपन होता है। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दैट कंसिस्ट टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, मेल गोनोफोर्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल अपर्चर क्या होता है? आपके प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो दो मेन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज फैलिक ग्लैंड, ठीक है, एक आपका फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है और एक क्या प्रेजेंट होता है? आपका मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो दो क्या होती है आपकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, एक होती है आपकी मशरूम ग्लैंड एंड सेकंड जो ग्लैंड होती है दैट इज फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये जो फैलिक जो ग्लैंड है इट इज ऑल्सो नोन एज कोन्गो ब्लेड ग्लैंड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज कोन्गो ब्लेड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो दो एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, एक होती है मशरूम ग्लैंड, सेकंड होती है फैलिक या फिर इसको हम क्या बोलते हैं कोन्गो ब्लेड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो आपको एटलीस्ट मशरूम ग्लैंड के बारे में मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि मशरूम जो ग्लैंड है किस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, किस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, एक्सीटरी सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो जो मशरूम जो ग्लैंड है दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी जो अपीयरेंस होती है, जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है? मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मशरूम लाइक अपीयरेंस होते हैं। दैट्स व्हाई इनका नेम क्या होता है? आपका मशरूम ग्लैंड्स होता है। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इट कंसिस्ट टेस्टिस, और जो टेस्टिस है ये कैसे होती है? एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। तो आपकी ये फर्स्ट टेस्टिस है, आपकी लेफ्ट टेस्टिस है, ये आपकी क्या है? राइट टेस्टिस है। तो आपकी लेफ्ट एंड राइट क्या होती है? एक पेयर ऑफ क्या होती है? टेस्टिस प्रेजेंट होती है। और ये जो टेस्टिस है ये आपकी लोकेटेड होती है ऑन दी ईच लेटरल साइड। लेटरल जो साइड होती है कॉकरोच की, वहां पे क्या होती है? आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोकेशंस की बात करें तो लेटरल साइड भी 4th to 6th जो सेगमेंट होता है एब्डोमेन का, वहां पे क्या होता है? आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम कॉकरोच में अगर हम डाइसेक्ट करें लोकेशंस की बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है और 4th to 6th जो एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स है वहां पे क्या होता है? आपकी टेस्टिस प्रेजेंट। तो आपको लोकेशन भी बताना चाहिए कि किस सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होती है। देन ईच जो टेस्टिस है इनके पोस्टीरियर साइड से क्या होती है? एक थिन वास्ट डिफरेंस अराइज होती है और ये जो वास्ट डिफरेंस है देन ओपन इनटू दी मेल गोनोफोर सिचुएटेड वेंट्रल टू दी एनएस। जो एनएस वाला जो रीजन है उसके क्या होते हैं? वेंट्रली क्या होते हैं? आपकी प्रेजेंट होते हैं। तो ईच जो टेस्टिस है उसे एक थीन ट्यूब अराइज होती है दैट इज नोन एज वास्ट डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और ये जो वास्ट डिफरेंस है देन ओपन्स इनटू दी इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है एट लास्ट आपके जो एनस है उसके वेंट्रली क्या होती है? आपकी ओपन होती है मेल गोनोफोर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मेल के अंदर मेल जो एक्सटर्नल अपर्चर होता है दैट नोन एज मेल गोनोफोर्स, और फीमेल्स के अंदर क्या होता है? आपका फीमेल गोनोफोर्स क्या होता है? आपके प्रेजेंट होते हैं। आपकी बोथ इजैकुलेटरी जो डक्ट है वो आपकी ओपन होती है किसके अंदर? मेल गोनोफोर्स के अंदर क्या होती है? ओपन होती है। तो ये जो पार्ट है आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पार्ट है। सेकंड हम बात करें रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करें या फिर एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज मशरूम ग्लैंड्स होते हैं। ये जो मशरूम ग्लैंड्स है मशरूम शेप की होते हैं, हम क्या बोलते हैं? मशरूम ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये जो मशरूम ग्लैंड्स है ये प्रेजेंट होती है 6th and 7th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच 6th और 7th सेगमेंट पे क्या होती है? आपकी प्रेजेंट होती है। और इनका फंक्शंस क्या होता है? इट एक्ट एज ए असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये आपकी क्या होती है? असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और इन असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को आपकी मशरूम ग्लैंड्स को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज यूट्रिक्यूलर ग्लैंड। अगर हम यूट्रिकुलर ग्लैंड्स की बात करें तो आपकी मशरूम जो ग्लैंड है इट इज ऑल्सो नोन एज यूट्रिकुलर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो आपकी जो मशरूम जो ग्लैंड है इनका फंक्शंस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स नरिशिंग फ्लूइड। क्या करती है? जो नरिशिंग जो फ्लूइड है वो क्या करती है?
प्रोवाइड करती है टू स्पर्म्स, स्पर्म्स को नरिशिंग फ्लूइड क्या करते हैं आपकी प्रोवाइड करती है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज यूट्रिकुलर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। अगर हम लोकेशंस की बात करें तो 6th एंड 7th जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स है वहां पे क्या होते हैं आपकी प्रेजेंट होते हैं। या फिर एक और हम लोकेशन बता सकते हैं जहां पे आपकी वास डिफरेंस और आपकी जो इजेक्युलेटरी जो डक्ट है जहां पे मीट करती है वहां पे मशरूम शेप की जो शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज मशरूम ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। तो आपके मिडिल के अंदर ये आपकी जो स्ट्रक्चर्स है दैट इज मशरूम ग्लैंड, जो आपकी सराउंडिंग जहां पे आपकी वास्ट डिफरेंस है और इजेक्युलेटरी डक्ट जहां पे मीट कर रही है उसके सराउंडिंग में मशरूम लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज नोन एज मशरूम ग्लैंड और यूट्रिकुलर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपके एक्सटर्नल जो जेनिटल्स है मेल के अंदर दैट इज नोन एज मेल गोनोफाइसिस, इसको हम फैलोमियर्स के नाम से जानते हैं। ये जो फैलोमियर्स है ये काइटिनस स्ट्रक्चर्स होती है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है, और ये जो गाइनोफोर्स है 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस, राइट फैलोमियर्स, वेंट्रल फैलोमियर्स एंड लेफ्ट फैलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक स्माइनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी वास्ट डिफरेंस के नियर, आपके जहां पे वास्ट डिफरेंस है नेक्स्ट आपके जो पार्ट होता है दैट इज स्माइनल वेसिकल। तो ये जो स्माइनल वेसिकल्स है इसका फंक्शंस क्या होता है, इट स्टोर्स स्पर्म, स्पर्म्स को क्या करते हैं स्टोर करने का काम करती है। जैसे ही आपका कोपुलेशन होता है तो ये जो आपका स्माइनल वेसिकल्स है इट रिलीज स्पर्मेटोफोर्स, आपके जो बंडल्स ऑफ जो स्पर्म्स है उनको क्या करती है डिस्चार्ज करती है ड्यूरिंग दी कोपुलेशन। तो इनका फंक्शंस क्या होता है, आपके स्पर्म्स को स्टोर करने का फंक्शन होता है। दैट इज नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच की बात करें तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का इट कंसिस्ट ओवरी, इसके अंदर क्या होती है आपकी ओवरी प्रेजेंट होती है, ओविडक्ट प्रेजेंट होती है, कॉमन ओविडक्ट प्रेजेंट होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम वेजाइना के नाम से जानते हैं। और ये जो वेजाइना है आपकी कॉमन ओविडक्ट है ये आपकी एट लास्ट ओपन होती है आपकी फीमेल गोनोफोर्स के अंदर, ठीक है। आपकी एट लास्ट किसके अंदर ओपन होती है, आपकी फीमेल गोनोफोर्स के अंदर क्या होती है आपकी ओपन होती है। अब हम फीमेल गोनोफोर्स की बात करें तो इस फीमेल गोनोफोर्स के सराउंडिंग में आल्सो कंटेन्स आपकी काइटिनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज गोनोफाइसिस के नाम से जानते हैं। गोनोफाइसिस का भी आपके डिफरेंट नेम्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस, आपकी लैटरल गोनोफाइसिस, आपके वेंट्रल गोनोफाइसिस, लेफ्ट राइट गोनोफाइसिस। आपके काइटिनस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करती है मेल जो गोनोफोर्स है उसको क्या करती है स्ट्रक्चरल क्या करते हैं आपकी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या करती है प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम बात करें कि जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर क्या होती है आपकी एक पेयर ऑफ क्या होती है आपकी ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, टू लार्ज क्या होते हैं आपकी ओवरी प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करें दैट इज लेफ्ट ओवरी एंड दिस इज राइट ओवरी। और ईच जो ओवरी है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लैटरली प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम बात करें आपकी अपीयरेंस तो आपको मिडिल में दिखा रहा है, बट अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के लैटरल साइड के अंदर क्या होती है आपकी ओवरीज प्रेजेंट होती है। तो किसी भी एनिमल्स की बात करें ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमने बताया 3 पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, एक आपकी एंटीरियर पोलैरिटी होती है, एक पोस्टीरियर पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, एक डोर्सल, एक आपकी वेंट्रल। वेंट्रल आपकी बेली वाला मतलब फ्रंट जो फेस होता है उसको हम वेंट्रल बोलते हैं, और उसके अपोजिट बैक वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं डोर्सल बोलते हैं। इसके अलावा लेफ्ट और जो राइट होते हैं डेट आर लैटरल साइड होती है। लैटरल राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी हो सकता है। तो आपकी जो ओवरीज होती है टेस्टिस होती है कॉकरोच के अंदर डेट आर प्रेजेंट इन दी लैटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम लोकेशंस की बात करें तो फीमेल कॉकरोच में 2nd to 6th जो सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन वहां पे क्या होती है आपकी ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। तो ईच जो ओवरीज है वो आपकी फॉर्म्ड होती है बाय द ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। इनके अंदर क्या होता है आपके 8 ओवेरियन क्या होते हैं आपके ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके फर्स्ट ओवेरियन ट्यूब्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो टोटल कितने होते हैं आपके 8 क्या होते हैं आपके ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये जो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है इनको हम ऑल्सो नोन है जिसको हम ओवरियूल्स के नाम से जानते हैं। ये जो 8 ओवरियूल्स है आपस में कंबाइंड होके फ्यूज होके क्या करते हैं एक ओवरी की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक सिंगल ओवरी के अंदर क्या होते हैं 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं और नोन एज
ओवरियूल्स। अगर हम एक सिंगल ओवरियूल्स की स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो आपके एक सिंगल ओवरियूल्स है, ऐसे आपके 8 ओवरियूल्स आपस में ग्रुप होकर क्या करते हैं, एक सिंगल ओवरी की फॉर्म करते हैं। बट एक सिंगल ओवरियन ट्यूब्यूल्स की बात करें, ओवरियूल्स की बात करें, तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्रोक्सिमल पार्ट होता है, एक क्या होता है आपका डिस्टल पार्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें, आपका प्रोक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है, तो आपको प्रोक्सिमल एंड डिस्टल जो वर्ड है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है आपका नियर, एंड डिस्टल जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है आपका फार होता है। जैसे आपने जब एक्सीटी सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा पीसीटी, डीसीटी वर्ड सुना होगा, प्रोक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल्स। तो प्रोक्सिमल का मीनिंग क्या होता है आपका नियर होता है, वाइल डिस्टल की बात करें तो डिस्टल का मीनिंग क्या होता है आपका फार। तो अब जो ईच जो ओवरियूल्स है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक आपका डिस्टल जो दूर वाला पार्ट है, एक होता है प्रोक्सिमल पार्ट जो नियर प्रेजेंट होता है। तो इस ओवरियूल्स के अंदर क्या होता है, जो आपकी एग्स होते हैं, ये क्या होता है आपके एक चैन के अंदर क्या होता है आपके फॉर्म होते हैं। तो डेवलपिंग जो ओवा है इन ओवरियूल्स के अंदर क्या होता है आपके चैन के अंदर क्या होता है आपके फॉर्म होते हैं। अगर हम डिजिटल पार्ट की बात करें तो डिजिटल पार्ट के अंदर क्या होता है आपके अर्ली ओवा प्रेजेंट होते हैं, इमेच्योर ओवा प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम प्रोक्सिमल पार्ट की बात करें तो प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर क्या होता है मैच्योर ओवा प्रेजेंट होता है। तो प्रोक्सिमल पार्ट के पास मैच्योर ओवा प्रेजेंट होते हैं, वाइल डिजिटल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है आपके इमेच्योर क्या होते हैं ओवा प्रेजेंट होते हैं। तो ईच जो आपके लोब्यूल्स है इट कंटेन्स ओवा, इसके अंदर चैन्स के अंदर क्या होता है ओवा क्या होता है आपके प्रेजेंट होते हैं। डिजिटल जो पार्ट होता है इट कंटेन्स इमेच्योर ओवा, एंड प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है वो क्या कंटेन लगता है आपके मैच्योर ओवा कंटेन होता है। अब ये जो ईच जो ओवरीज है इनके पोस्टीरियर साइड, जैसे हमने बताया कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसका एक एंटीरियर साइड होता है, एक पोस्टीरियर साइड होता है। तो ईच ओवरी के पोस्टीरियर साइड से क्या होती है एक ट्यूब अराइज होती है, डक्ट अराइज होते हैं, दैट इज नोन एज ओविडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। ईच जो ओविडक्ट है ये आपस में कंबाइन होके क्या करती है एक कॉमन स्ट्रक्चर की फॉर्म करती है। इस कॉमन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं आपका कॉमन ओविडक्ट बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वेजाइना। आपकी जो ओवरी है आपके ओवरियल ट्यूब्यूल से बनी होती है, और आपकी जो ओवरी है ईच जो ओवरी है इसका प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है वो आपका ओपन होता है एक डक्ट के अंदर, दैट इज नोन एज ओविडक्ट। तो बोथ ओवरी से क्या होते हैं एक सिंगल डक्ट अराइज होते हैं, दैट इज नोन एज ओविडक्ट, और ईच जो ओविडक्ट है आपस में फ्यूज होके एक कॉमन डक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। अब ये जो वेजाइना है आपकी कॉमन ओविडक्ट से आपकी ओपन होती है, मेल गोनोफोर्स के अंदर क्या होती है आपकी ओपन होती है, ठीक है। बाकी ईच जो ओवरीज है यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल मीडियन ओविडक्ट आल्सो नोन एज वेजाइना, और ये जो वेजाइना है आपकी ओपन होती है जेनाइटल चैम्बर्स के अंदर क्या होती है आपकी ओपन होती है, जेनाइटल जो पाउच है उसके अंदर क्या होती है ओपन होती है। इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज ऑल्सो कंटेन्स स्पर्म थिका, इसके अंदर क्या होता है स्पर्म थिका भी प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्पर्म थिका है ये प्रेजेंट होता है 6th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। और इन स्पर्म थिका की बात करें इनकी ओपनिंग जो होती है आपकी इनसाइड दी जेनाइटल चैम्बर्स क्या होता है आपके ओपन होते हैं, और इन स्पर्म थिका का फंक्शन क्या होता है ये क्या करती है स्पर्म्स को क्या करती है कोलेक्ट करने का काम करती है, हम कह सकते हैं स्पर्म को रिसीव करने का काम करते हैं। तो ड्यूरिंग दी कोपुलेशन मेल जो कोक्रोच होता है वो क्या करता है स्पर्म्स को इंसेमिनेट करता है इनसाइड दी स्पर्म थिका, जो प्रेजेंट होता है 6th सेगमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल जो कोक्रोच होता है उसके 6th जो सेगमेंट है वहां पे क्या होता है स्पर्म थिका प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्पर्म थिका है ये ओपन होते हैं जेनाइटल चैम्बर्स में। तो मेल जो कॉकरोच है फीमेल के जेनाइटल चैम्बर्स के अंदर फीमेल जेनाइटल कोर्स के इनसाइड क्या करता है स्पर्म्स को इंसेमिनेट करता है, और ये इंसेमिनेटेड जो स्पर्म्स है ये आपके रिसीव करने का काम कौन करता है स्पर्म थिका क्या करता है रिसीव करता है। तो ये इसके अलावा हम बात करें ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एसेसरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है दैट इज कोलेक्टरल ग्लैंड, और ये जो कोलेक्टरल जो ग्लैंड है ये कैसे होते हैं आपकी ब्रांच शेप की क्या होती है ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ब्रांच शेप जो स्ट्रक्चर्स है दैट इज कोलेक्टरल ग्लैंड। ये जो कोलेक्टरल ग्लैंड है इट आल्सो सीक्रेट ए सीक्रेशन, और इनका जो सीक्रेशन है वो क्या करता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपके मूविंग जो स्पर्म्स है मेल और फीमेल जो गैमेट्स है उनके मूवमेंट के लिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है आपकी कोलैटरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ब्रांच शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। वाइल अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है आपकी
फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कॉर्नब्राइट ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड ग्लैंड्स कौन सी होती है आपकी मशरूम ग्लैंड होती है जिसको हम यूट्रिकुलर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है, फैलिक और मशरूम ग्लैंड्स। वाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें कॉकरोच के अंदर, इनके अंदर क्या होती है, एक सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कोलैटरल ग्लैंड। आपको पता होना चाहिए कि किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें कॉकरोच के अंदर कि कैसे रिप्रोडक्शन आपका टेक्स प्लेस होता है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि आपके कौन कौन से आपके मेल और फीमेल के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो मेल जो कॉकरोच है वो क्या करता है, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू दी स्पर्मेटोफोर। आपके स्पर्मेटोफोर्स को क्या करता है, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जहां पे आफ्टर दैट जो स्पर्म्स है वो ओवा के साथ क्या करता है आपके फ्यूज करते हैं। देन फर्टिलाइज जो एग है वो क्या होता है आपके इनकैप्सिड होते हैं कैप्सूल्स के अंदर, और इन कैप्सूल्स को हम क्या बोलते हैं, ootheca बोलते हैं। तो अब ये जो फर्टिलाइज जो एग है ये आपके इनकैप्सुलेट हो गए कैप्सूल्स के अंदर, और इन कैप्सूल्स को हम क्या बोलते हैं, ootheca के नाम से जानते हैं। और इस ootheca की बात करें तो इस ootheca का जो कलर होता है दैट इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन क्या होते हैं आपके कैप्सूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अगर इनके हम साइज की बात करें तो अबाउट 3/8 इंच, या फिर हम बोल सकते हैं आपके 8 mm क्या होते हैं आपके लॉन्ग्स होते हैं ootheca। और ये जो ootheca होता है ये आपके ड्रॉप्ड और ग्लूड टू ए सुटेबल सर्फेस, किसी भी एक सुटेबल सरफेस पे क्या होता है आपके ड्रॉप्ड होते हैं, ग्लू हो जाते हैं, दैट मींस किसी भी एक सरफेस से आपके अटैच हो जाते हैं। यूजुअली हम बात करें तो जो कॉकरोच है अपने जो ootheca को इनको ड्रॉप करता है आपके क्रैक्स के अंदर, जहां पे कोई भी क्रैक हो, सर्विस हो, मतलब जहां पे भी कोई पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हो, जहां पे हाईली रिलेटिव क्या होती है आपकी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, नियर फूड सोर्स प्रेजेंट होता है, वहां पे जो फीमेल जो कॉकरोच है अपने ootheca को क्या करते हैं आपके ड्रॉप करती है, ग्लो करती है एक सुटेबल सरफेस। तो अगर हम एक सिंगल ootheca की बात करें तो ऑन एवरेज एक जो फीमेल्स होती है वो क्या करती है 9 to 10 क्या करती है ootheca को क्या करती है प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम एक सिंगल ootheca की बात करें तो एक सिंगल ootheca के अंदर क्या होता है आपके 14 to 16 क्या होते हैं आपके एग प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें आपके फर्टिलाइज जो एग्स है वो आपके इनकैप्सूल होना स्टार्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ootheca के अंदर, और इस एक सिंगल ootheca के अंदर क्या होता है आपके 14 to 16 क्या होता है आपके एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो एग है वो आपके इनकैपिसेट्स होते हैं इनसाइड दी ootheca। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ootheca के अंदर। तो ootheca का एक कवरिंग होती है और इस कवरिंग के इनसाइड क्या होता है आपके एग्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल 9 to 10 क्या होता है आपके, एक सिंगल फीमेल क्या करती है, सिंगल फीमेल कॉकरोच क्या करता है ootheca फॉर्म करता है, और एक ootheca के अंदर क्या होता है आपके 14 to 16 क्या होते हैं एग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम मोड ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो कॉकरोच के अंदर जो डेवलपमेंट होती है, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा था आपका पेरीप्लांटा अमेरिकाना। तो अगर हम पेरीप्लांटा अमेरिकाना की डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है दैट इज सूडो मेटाबोलस। तो 5 डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है मेटामॉर्फोसिस होती है आपकी, ए मेटाबोलस, सूडो मेटाबोलस, कंप्लीट मेटाबोलस, इनकम्प्लीट मेटाबोलस, जिसको हम होलो मेटाबोलस के नाम से जानते हैं। वाइल अगर हम बात करें कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर क्या होती है सूडो मेटाबोलस क्या होती है आपकी मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होते हैं। तो आपको टाइप से पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, आपका जो लार्वा है उसका क्या होना, कन्वर्ट होना किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। तो लार्वा का अडल्ट के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। लार्वा का ट्रांसफॉर्म होना अडल्ट के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। वाइल अगर हम कॉकरोच की बात करें, पेरीप्लांटा अमेरिकाना की बात करें तो इनके अंदर क्या होती है, सूडो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस में प्रेजेंट होती है। दैट मींस इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर क्या होती है आपकी लिम्फल स्टेज प्रेजेंट होती है। और ये जो लिम्फल जो स्टेज होती है, लिम्फ जो होता है ये आपका लुक्स होता है, अपीयर्स होता है वेरी मच अडल्ट फॉर्म। अगर हम लिम्फ की बात करें तो आपका कंप्लीटली रिजेंबल्स होता है, अडल्ट फॉर्म से क्या होता है आपका रिजेंबल फॉर्म होता है। तो इनके अंदर नेक्स्ट जो स्टेज होती है आपकी लिम्फल जो स्टेज होती है उसके अंदर क्या होते हैं आपकी विंग पैड्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम अडल्ट कॉकरोच की बात करें तो अडल्ट कॉकरोच के अंदर क्या होता है आपके विंग्स प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर हम लास्ट निम्फल स्टेज की बात करें, दैट कंटेन्स निम्फल पैड्स, वाइल अगर हम अडल्ट कॉकरोच की बात करें तो अडल्ट कॉकरोच के पास क्या होता है, आपके विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन।